तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 46वां यानी कि 46 डे। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज है हमारा 46वां दिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अभी हम पर्यायवाची के बारे में बात नहीं करेंगे, ना तो अपने टारगेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हमारा 46 दिन तो हो गया। तो हमने इस 46 दिन में क्या क्या किया है, क्या क्या हमने कवर किया है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सिलेबस है, यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे अपना लिखवा रखा है। तो मेरे पास सिलेबस यहाँ पे पड़ा है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी की, कि हिंदी में हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीले कलर से होगा, जो ये कलर से होगा, केवल वही चीज़ हमने कवर नहीं किया है। एक तो हमने अपना छंद नहीं किया है, मतलब जो छंद होता है वो नहीं किया है, और प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार हमने केवल ये नहीं कवर किया है। और हमारा पर्यायवाची तो चल ही रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रंगीन है वो सारा हमने कवर कर लिया है। हिंदी ग्रामर के सारे पोर्शन कवर कर लिया है। विलोम हम दोबारा पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ चुके हैं। तद्भव तत्सम हम अभी कर रहे हैं, वो भी हम दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद अनेकार्थी और समानार्थी शब्द हम कर लेंगे, वो हम कब करेंगे, लेखक और कवि के साथ करेंगे, ठीक है। वो हमारा आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। और बाकी जितने भी व्याकरण में चीज़ें हैं, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रियावाच, कालवाच, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, समास, विराम चिन्ह, ये सारा चीज़ हमने कर लिया है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ भी कई बार हमने कर लिया है। तो हमने सब कुछ कर लिया है। अभी हमारा अलंकार चल रहा है। तो ये तो हो गया हिंदी का। तो अब आप लोग तैयार रहिएगा। हिंदी में हम अगले मंडे से यानी सोमवार से प्रैक्टिस सेट करेंगे। कहाँ से करना है ये मैं बताऊंगा, एकदम फ्री रहेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, एकदम फ्री में आपको बेस्ट चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोमवार से तैयार रहिएगा। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा, ज़बरदस्त। आप लोग बताइएगा कि वो सही रहेगा कि नहीं, बाकी आप लोग भी जानते ही हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो जीके है उसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे रंगीन है आप लोग उसे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, या तो हमारा कवर हो गया या तो हम कुछ समय में कवर कर लेंगे। तो अब हमारा बचा क्या क्या है, तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था हो गया, ये हमारा बचा हुआ है। उसके बाद भारत का भूगोल, तो हमारे यूपी जी के बस एक क्लास है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जियोग्राफी हमारा शुरू होने वाला है। यूपी जी के ख़त्म हो जाएगा तो जियोग्राफी हमारा शुरू हो जाएगा। तो हमारा बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, केवल अर्थव्यवस्था बचेगा और मानवाधिकार बचेगा, जो कि केवल 1 दिन की टॉपिक है। मानवाधिकार केवल 1 दिन की टॉपिक है। मेरे पास उसका नोट्स बना हुआ है, मैं उसको दे दूंगा जब भी हम पढ़ रहा होगा। तो मानवाधिकार 1 दिन का टॉपिक है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश, तो हमने मैप में भारत के पड़ोसी देश कितने हैं ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ ही लिया है। और भारत का पड़ोसी देश भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 दिन का टॉपिक है, 1-2 दिन का, उसे भी हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर हमारा चल ही रहा है, गौरव सर से हम पढ़ ही रहे हैं। अगर आप लोगों ने कहीं से नहीं पढ़े तो आप गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम लास्ट में गौरव सर से कर ही लेंगे। उसके बाद विमुद्रीकरण, तो ये भी हमारा 1 दिन का टॉपिक है। विमुद्रीकरण बहुत आसान टॉपिक है और 1 दिन का टॉपिक है। और साइबर क्राइम भी हमारा 1 दिन का टॉपिक है। जीएसटी हमने पढ़ ही लिया है। और उसके बाद जो देश राजधानी मुद्रा और दिवस है, ये तो हमारा चल ही रहा है। दिवस हम जुलाई के कर रहे हैं, इसके बाद हम अगस्त के करेंगे। और जिस महीने का है उस महीने का हम उसी महीने का याद कर ले रहे हैं। बाकी जो देश राजधानी है, मुद्रा है, वो हम मैप की क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, लेकिन जब आप एक बार मैप का क्लास ख़त्म लेंगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद रहा पुस्तक, लेखक, पुरस्कार, सम्मान, तो ये सब चीज़ें हम कर लेंगे। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारा छूटा नहीं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपना कवर कर लेंगे। तो हम जीके का एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मैथ में। तो मैथ का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। अब बचा है केवल साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सरलीकरण, संख्या पद्धति, ये बचा है। और थोड़ा सा हमारा समय, कार्य और समय और दूरी, और थोड़ा सा मेंसुरेशन बचा है। बाकी हमारा कुछ बचा नहीं है, बस यही सब चीज़ें हमारी थोड़ी बहुत बची हैं, 3-4 चैप्टर। तो हम बाद में मैथ को भी रिवीजन कर लेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपको दिखाना था कि हम जो इस 46 दिन में क्या क्या हमने कवर किया है। तो हम अपने सिलेबस का बहुत ज़्यादा भाग कवर कर लिया है।
अब हम हिंदी में केवल हमें रिवीजन करना है। बाकी हम यूपी जीके की जगह अब भूगोल शुरू करने वाले हैं। बाकी हम मैथ अपना कर ही रहे हैं, तो यही चीज़ हमारा चलता रहेगा। बहुत जल्दी हम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे भी आपका टाइम बहुत बर्बाद हो चुका है, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची है, सबसे पहले तो आज का जो पर्यायवाची वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पर्यायवाची है वो है पार्वती। तो पार्वती का उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, गिरिराज, कुमारी, सती, शैलसुता, अंबिका, चंडी, अपरा, ईश्वरी, आर्या, सर्वमंगलम। एक बार और सुन लेते हैं। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरजा, गिरिराज, कुमारी, सती, शैलसुता, अंबिका, चंडी, अपरा, ईश्वरी, आर्या, सर्वमंगलम। तो ये हमारा स्वस्ति का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है हमारा, ये पार्वती जी का पर्यायवाची है। इसे आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसे आपको अच्छे से याद करना है। ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, ये भी मैंने आज ही लिखा है और ये मैंने आज ही लिखा है, तो मैं इसको याद कर लूँगा। आज कैसे भी मैं इसे याद कर लूँगा, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ये याद हो जाए। और याद करने का वही एक तरीका है, इसको लिख के अपने दिमाग में बोलना है, बार बार बोलना है धीरे धीरे। जैसे पहले 3 याद करना है, फिर उसके आगे का 2 याद करना है, फिर उसके आगे का 2 याद करना है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे आप पूरे पर्यायवाची अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का पर्यायवाची, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको आज कैलकुलेशन में क्या करना है, 1 से लेकर 19 तक के पहाड़ा का रिवीजन कर लेना है। आप लोग प्लीज़ इसे सीरियस में मत लीजिए, प्लीज़ यार। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। और ये जो एक 13 से लेकर 19 तक जो पहाड़ा है उसको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो आप लोग उस ऐप से कर सकते हैं। उसके बाद आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में अलंकार, कल भी हमने पढ़ा था, आज भी आपको अलंकार करना है। इसके बाद केवल हमारा छंद एक चैप्टर और रह जाएगा। उसके बाद तद्भव तत्सम आपको करना है आज। उसके बाद पर्यायवाची आपको पार्वती का आज याद करना है। फिर हमारे जीके और जीएस में, तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 27 लेना है। क्लास नंबर 26 में हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था, इंग्लैंड, यूके के बारे में पढ़ा था, यूके, वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज आपको मैप का क्लास नंबर 27 लेना है खान सर से। आप इसे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या तो मैं इसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दूँगा। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 38 लेना है। और इससे पहले हमने अनुच्छेद 76 पढ़ लिया है, 76, 77, 78, 79, 80, 81 तक पढ़ लिया है हमने, 81 तक कर लिया है, जिसमें 79, 80, 81 में आपको पता ही होगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज आपको संविधान का क्लास नंबर 38 लेना है। और आपको संविधान एक बार डेली, एक दिन में एक बार रिवाइजन कर लेना है। उसका पीडीएफ मैं पूरा, जो खान सर का पीडीएफ है संविधान का, वो मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाल दिया है, A to Z जितना भी पीडीएफ आपको जो बुक है खान सर का, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आप लोग वहाँ से एक बार दिन में चाहे तो खोल के रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। मैं तो करता हूँ डेली। उसके बाद आपको इतिहास में क्या करना है, क्लास नंबर 38 लेना है। इसमें हम संगम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल मैंने 138 पेज का पीडीएफ बनाया था, लेकिन मैं उसको डाल नहीं पाया, डाला था लेकिन वो विफल हो गया क्योंकि नेट नहीं था। तो आज मैं उसको डाल दूंगा, तो आप लोग उसे वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, या तो आपके पास नोट्स होगा खान सर का, तो आप लोग वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद यूपी जीके का क्लास नंबर 21 लेना है, जिसमें हम विविध, जो उत्तर प्रदेश की अदर चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियों के बारे में हम इसमें देखेंगे। विविध, जिसे नहीं बोलते हैं कि मिसलिनियस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास और हमारा होगा जो विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल ही हम उसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम अब बहुत जल्दी ज्योग्राफी हमें शुरू करना है, ज़्यादा देरी नहीं करना है। तो इन सारे क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चाहे तो इन्हें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। यूपी के हम टारगेट विद अंकित पे अंकित सर से करते हैं, जो उन्होंने पिछले पेपर के लिए पढ़ाया था। उसके बाद बाकी जो जीके की वीडियो है हम खान सर से देखते हैं। उसके बाद मैथ में आपको आज भी आयु यानी एज का क्वेश्चन करना है, इसके बाद हम टाइम एंड वर्क करेंगे। उसके बाद रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस लगाना है। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आप चाहे तो इसे मिसलिनियस कर सकते हैं, यानी मिक्स क्वेश्चन, चाहे तो आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग का हर दिन लगाना है, एक एक दिन।
मेरा तो 100 प्लस भी हो जाता है, लेकिन आपको कम से कम 50 लगाना ही लगाना है। अब लगाना कहाँ से, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से लगा सकते हैं, अगर बुक नहीं है तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, तो टेक्स्ट बुक में चाहे तो एसएससी के प्रीवियस ईयर के सेट लगा लीजिए, चाहे तो रेलवे के, चाहे तो यूपीएसआई के, चाहे तो यूपी कांस्टेबल के, जिस एग्ज़ाम का मन करे आप रीजनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं तो अभी एसएससी के लगाता हूँ और एनटीपीसी का एक टेस्ट मारता हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। अभी एनटीपीसी का मैं 3 दिन से मार रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको रीजनिंग का क्लास करना है तो पीके सर से जो टारगेट विद अंकित पे कराते हैं यूपी पुलिस का रीजनिंग एकदम शुरू से लेके चल रहे हैं, आप वहाँ से उनकी क्लास ले सकते हैं। उसके बाद जुलाई के दिवस आपको अच्छे से याद करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो मेरे बस में जितना है, यानी मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी चीज़ मेरे पास मटेरियल है, मैं सब आपको दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। जो भी मेरे पास पीडीएफ है वो मैं दे सकता हूँ, जहाँ से मैं क्लास करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं बता सकता हूँ और मैं बताता हूँ। कुछ भी इसमें 1% भी मैं झूठ नहीं बोलता ना। तो हाँ, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करता हूँ, ये बात सही है कि अगर मैं आप लोगों को कम से कम 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ रीजनिंग का, तो मैं 100 क्वेश्चन मारता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा मैं कर सकूँ। लेकिन जो यहाँ पे मैं बताता हूँ वो कम से कम बताता हूँ कि इतना करना ही करना है किसी भी हाल में। तो आप लोगों को ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब बात आती है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होता जाए, तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। अगर आप सुबह में केवल 2 घंटे दे दें, 2 या 3 घंटे दे दें, तो आपका आधा से ज़्यादा 60 से 70% टारगेट सुबह में ही पूरा हो जाए। मेरा तो सारा टारगेट लगभग सभी सुबह में ही मैं पूरा कर लेता हूँ, 10 बजे तक सारा टारगेट 3 से 4 घंटे में। उसके बाद पूरे दिन में मुझे मैथ और रीजनिंग लगाना रहता है, बाकी वीडियो का काम मैं सुबह कर लेता हूँ, रिविजन काम सुबह ही कर लेता हूँ। तो बस यही है कि प्लीज़ यार पढ़ाई करते रहो,